दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपको ननद जी के बेटे का दर्द समझ आ रहा है। मेरी बेटी का क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अंजलि, जल्दी से तैयार हो जा, रमा आंटी के यहाँ भजन में चलना है और वहाँ का शाही नाश्ता तुझे ही संभालना है। उनकी तो उम्र हो गई है, अब तेरे भरोसे ही है। उनकी बहू भजन में आएगी भी या नहीं। आज भी ऑफिस से छुट्टी तक नहीं ली। सुषमा जी ने साड़ी पहनते हुए अंजलि को आवाज लगाई और कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर वह उसके कमरे में पहुंच गई। अरे, अभी तक भी तैयार नहीं हुई, कब से कह रही हूँ तैयार हो जा, भजन खत्म होने के बाद चलेगी क्या? मम्मी जी, रिंकी की तबीयत ठीक नहीं है, जब से स्कूल से आई है इसका बदन तप रहा है, थोड़ा सा खिलाकर दवाई देकर सुलाया है। अब ऐसी हालत में इसे छोड़कर कैसे जाऊँ? आप रमा आंटी से मेरी ओर से माफी मांग लीजिएगा। ये सब बहाने छोड़ो और तैयार हो जाओ। और रिंकी इतनी छोटी भी नहीं है कि अकेली रह न सकेगी। फिर ज्यादा दूर तो नहीं जाना, वो 3 मंजिल ऊपर ही तो है। 2 घंटे में आ जाएंगे, मैंने पहले से ही कर रखा है। अब तुम मना मत करो, बच्ची की बीमारी में तुम काम से बचना चाहती हो। टीवी चला दो, अभी खड़ी हो जाएगी। सुषमा जी नाराज होते हुए बोली, ये आप क्या कर रही हैं? रिंकी को सच में बुखार है और आपने तो उसे सूकर भी नहीं देखा। मैं अपनी बेटी को बीमार छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भजन में तो 2 की जगह 3 घंटे भी लग सकते हैं। आपको अपनी पोती से प्यार होता तो आप ऐसा कभी नहीं करती। जब से ये हुई है आपने कभी इसे प्यार ही नहीं किया। आपका सदा पोते के साथ थी और ये हो गई, और इसके होने के बाद मैं दोबारा माँ नहीं बन पाई। तब से आप मुझसे और इससे सीढ़ी हुई रहती हैं। रिंकी अकेली रह लेती है पर बुखार में उसे मेरी जरूरत है, वह कैसे रहेगी? और ये कोई बहाना नहीं कर रही। आप मुझे कुछ भी बोल दो पर मेरी बेटी के लिए मैं कुछ नहीं सुनूंगी। वहाँ आपकी और भी सहेलियाँ आएगी, उनकी बहुएं भी आएगी, वह सही नाश्ता संभाल लेगी। अंजलि ने कहा। सुषमा जी भजन में चली गई। 2 दिन की रिंकू को छुट्टी लेनी पड़ी। तीसरे दिन वह स्कूल जाने लगी। अंजलि भी अपने नियमित काम करने लगी। कुछ दिनों बाद अंजलि की ननद अपने बच्चों से छुट्टियों में रहने के लिए आई। सभी लोग मिलकर घूम रहे थे, बच्चे मस्ती कर रहे थे। एक दिन शाम को उसी शहर में रहने वाली मीनाक्षी की सास ने सबको खाने पर बुलाया। अंजलि की ननद मीनाक्षी भी जाने को तैयार हो रही थी, तभी उसके बेटे भी जाने से मना कर दिया। मीनाक्षी ने देखा तो उसे तेज बुखार था। अचानक आए बुखार से वह परेशान हो गई। उसने उसे दवाई दी और ठंडे पानी की पटिया करने लगी। बुखार कम नहीं हुआ। उसने अपनी मम्मी से कहा कि सास को मना कर देते हैं कि हमारा आना नहीं होगा। सुषमा जी फोन करने ही वाली थी कि अंजलि ने हाथ रोक लिया। मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? दीदी की सास को लगेगा कि बहू तो बच्चे की बीमारी का बहाना कर रही है। अब दीदी जाएगी तो बहू होने के नाते उन्हें काम करना पड़ेगा और सारा काम समेट कर आना पड़ेगा। आप दीदी से कहिए कि हम सब चलते हैं, सोनू यहाँ अकेला रह लेगा, फिर बुखार ही तो है, उतर जाएगा। हम लोग 4-5 घंटे में तो आ ही जाएंगे। इस तरह मरना करना ठीक नहीं है। उनकी सास ने दीदी के भरोसे सारी तैयारी कर ली होगी। बहू, तेरा दिमाग फिर गया है। अपने बीमार बेटे को छोड़कर मीनाक्षी कैसे जाएगी? वो अकेला कैसे रहेगा? बीमार के पास तो कोई होना चाहिए। मम्मी जी, जैसे मेरी रिंकी अकेली रह सकती है वैसे ही सोनू भी रह लेगा, और वह तो रिंकी से बहुत बड़ा है। आप
को सोनू का दर्द आ रहा, पर कभी अपनी पोती का दर्द नहीं आया। पोता होता तो जरूर दर्द आता, लेकिन माँ को तो बेटा हो या बेटी दोनों का ही दर्द आता है। आपको भी देखो ना, अपनी बेटी का बड़ा दर्द आ रहा है। बहू की तकलीफ और दर्द आपको बहाना लगती है, और तो और बहू की बेटी की बीमारी भी आपको बहाना ही लगती है। मीनाक्षी सब सुन रही थी। उसे अपनी भाभी से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं थी। फिर उसे समझ आया कि मम्मी ने जरूर कुछ किया होगा। तब अंजलि ने सारी बातें बताई और वह रोने लगी। मीनाक्षी ने उसे शुभ करवाया। सुषमा जी चुपचाप खड़ी थी। मम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रिंकी किसी और का नहीं, आपके ही बेटे का खून है, आपकी अपनी है। कोई भी माँ अपने बच्चों की बीमारी का बहाना नहीं बना सकती है। माँ तो कभी झूठ मूठ भी नहीं सहेगी कि उसका बच्चा कभी बीमार हो। कोई माँ अपने बच्चे को बीमारी में छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि उस समय उसके बच्चे को दवाई से ज्यादा उसकी माँ की जरूरत होती है। सुषमा जी के पास कोई जवाब नहीं था। आज उनकी आंखें खुल गई थी और वह अपने किए पर शर्मिंदा थी।